झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 15 घायल। ट्रैक के बगल में पड़े मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर पलटी ट्रेन। मालगाड़ी पहले से डिरेल हुई थी। डीआरएम समेत रेलवे के आला अधिकारी हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम जारी। हादसे के बाद हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप है। कई ट्रेनें रद्द की गई। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर उबाल। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी के खिलाफ गुस्सा। मुखर्जी नगर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुखर्जी नगर में देर रात तक छात्रों का प्रदर्शन। एहतियातन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। प्रशासन ने ओल्ड राजेंद्र नगर में काटी बिजली आपूर्ति। छात्रों ने मोबाइल फ्लैश जलाकर विरोध जताया। बिजली आपूर्ति बाधित करने पर छात्रों का गुस्सा फूटा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपीएससी अभ्यर्थी नवीन दलविन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम पहुंचा है। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। औरंगाबाद के नबी नगर लाया जा रहा तान्या का पार्थिव शरीर। स्थानीय विधायक डब्ल्यू सिंह भी पहुंचे हैं। परिजनों में शोक। गृह मंत्रालय ने कोचिंग हादसे की जांच के लिए गठित की कमेटी। 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट को सौंपना होगा। घटना के कारणों का पता लगाएगी एमएचए की कमेटी। जिम्मेदारी तय करने के साथ रोकथाम और नीतियों में बदलाव का सुझाव दिया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुआवजे की घोषणा की। हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। कोचिंग हादसे पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकल पाएगा। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी। सोमवार को सील किए गए 6 और कोचिंग सेंटर। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एमसीडी का एक्शन। वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे निजी कोचिंग सेंटर को सील किया गया। कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में मुखर्जी नगर प्रशासन दृष्टि। आईएएस कोचिंग के बेसमेंट की क्लास को सील किया गया। दिल्ली कोचिंग हादसे के आरोपी 30 हजारी कोर्ट में पेश। 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आरोपी मनोज कथुरिया के वकील का दावा, कोर्ट में गिरफ्तारी का स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है पुलिस। आज बेल पर सुनवाई होगी। कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में अर्थ मूवर्स। ओल्ड राजेंद्र नगर में नालों पर अतिक्रमण हटाया गया। पीएम मोदी आज सीआईआई के बजट पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, थिंक टैंक से 1000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे बजट पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगी। कल सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत अन्य दल शामिल होंगे। बीजेपी ने संजय जायसवाल को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया। बिहार के पश्चिम चंपारण से सांसद हैं संजय जायसवाल। बीजेपी ने दिलीप सौकिया, गोपाल जी ठाकुर, कमलजीत सहरावत समेत 16 सांसदों को व्हिप बनाया। यूपी में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर और कड़ी सजा का फैसला। ऐसे अपराध में आजीवन कारावास तक का प्रस्ताव। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया। विदेशी संस्थाओं से फंडिंग भी शामिल। योगी सरकार आज 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। कुंभ मेले और बसों की खरीद के लिए जारी होगी धनराशि। केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। कहा, सरकार नहीं पार्टी ही जीतती है चुनाव। केशव मौर्य का नाम लिए बिना सीएम योगी नौकरी में आरक्षण पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने कोटा से अधिक नौकरी दी। सीएम योगी ने कहा, एसपी सरकार में 86 एसडीएम में से 56 एक ही जाति के थे। हम पर आरोप लगाने वाले इस पर खामोश हो जाते हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बोले नाना पटोले, अभी कुछ फिक्स नहीं, सीट शेयरिंग पर अगले महीने चर्चा। उद्धव ठाकरे से नाराज हुआ मराठा समाज का विशिष्ट मंडल। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं हो पाई मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और संघ के बीच दिल्ली में बैठक हुई। संघ ने बीजेपी नेताओं को हरियाणा की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। एंटी इनकम्बेंसी को साधने की रणनीति बनी। लोकसभा में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और हलवे के सहारे बजट पर सरकार को घेरा। सरकार पर लगाए आरोप। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी का कमल चक्रव्यूह जैसा गठबंधन शिव की बारात से हारेगा चक्रव्यूह। अश्विनी वैष्णव ने की राहुल गांधी की आलोचना। कहा, मर्यादा की धज्जियां उड़ाने का उनका पुराना इतिहास है।
अनिल बलूनी बोले, लोकसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाना संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं, राहुल गांधी माफी मांगे। किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी को नियमों की जानकारी नहीं, वे स्पीकर को भी चैलेंज करते। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शिवसेना में शामिल, सीएम शिंदे की मौजूदगी में ली सदस्यता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, संगठन में बदलाव पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर ने हमारे राष्ट्र को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महिला कोच के यौन शोषण मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय। संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत आरोप तय। अफजल अंसारी को हाई कोर्ट से मिली राहत, पैतृक आवास पर बटी मिठाइयां। वेनेजुएला में मादुरो की जीत की घोषणा के विरोध में सड़कों पर लोग उतरे हैं, आगजनी करके विरोध प्रदर्शन किया। पूरे वेनेजुएला में गलियों, सड़कों और राजमार्गों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, मादुरो की जीत के दावे का विरोध कर रहे हैं। वेनेजुएला में चुनाव परिणामों के विरोध में लामबंद हुए हैं लोग। काराकास में आगजनी के बाद तनाव का माहौल है। 7 लैटिन अमेरिकी देशों से राजनयिकों को वापस बुलाएगा वेनेजुएला। मादुरो की जीत पर इन राजनयिकों ने उठाए थे सवाल। एफबीआई के विशेष एजेंट का खुलासा, हत्या के प्रयास की जांच के लिए एफबीआई के सवालों का सामना करने को ट्रंप तैयार है। इस्राएल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने एक 80 कमर युद्ध क्षेत्र में शुरू की खतरनाक मिसाइलों की तैनाती। बंदी के दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद जांच शुरू हुई है। इजरायली सेना ने 9 सैनिकों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अस्वस्थ हैं। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री करेंगे पाक का प्रतिनिधित्व। इंग्लैंड के साउथपोर्ट शहर में चाकूबाजी, 2 बच्चों की मौत, 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। सर्बिया में लिथियम खनन परियोजना का विरोध, कई शहरों में हजारों लोगों ने निकाली रैली। रोड आइलैंड में बीच पर आया ड्रैगन फ्लाई का झुंड, मची अफरा तफरी, कंबल में छिपते नजर आए लोग। कैलिफोर्निया में लगी आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम, अभी तक 550 वर्ग मील से अधिक इलाके में आग फैल गई है। अमेरिका के टेनेसी में तूफान के चलते मूसलाधार बारिश, टॉलीवुड मनोरंजन पार्क में आई बाढ़। पूर्वी टेनेसी के टॉलीवुड में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, गाड़ियों में फंसे लोगों को बचाया गया। चीन में गैमी तूफान के कारण बारिश और बाढ़ से चेंझोउ शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है। डोंगजियांग जलाशय भी प्रभावित हुआ है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में दिखा गंगा का रौद्र, कटाव के कारण गंगा में समा गए करीब 10 घर। शमशेरगंज में गंगा में समा रहे घर से संपत्ति बचाने की अंतिम कोशिशें, कटाव के कारण पलायन कर रहे हैं लोग। लद्दाख में लेह के लामा युरू में पहाड़ों से आया सैलाब, बाढ़ के साथ आए मलबे से भर गया पूरा इलाका। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु एनएच पर आया बाढ़ का पानी, वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता राम राजू जिले के नदियों और नहरों में उफान आ गया है, जान जोखिम में डालकर लोग क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केरल की वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। श्रीनगर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी के बाद बारिश होने से लोगों में राहत। बारिश से पहले श्रीनगर में दर्ज हुआ 132 सालों में तीसरा सबसे अधिक का न्यूनतम तापमान, 35% कम हुआ झेलम नदी का बहाव। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, लेह में जमीन का तापमान अधिक होने से रनवे पर प्रतिबंध, सभी फ्लाइट्स को रद्द किया गया। बारामूला के सोपोर में स्क्रैप डीलर के लॉन में विस्फोट, हादसे में 4 लोगों की मौत। यश्री मर्डर में सीसीटीवी में दिखा आरोपी मुंह पर कपड़ा और सिर पर टोपी पहने पीछा कर रहा था दाऊद शेख। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश। बिहार के वैशाली में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर, ऑटो सवार महिला समेत 5 श्रद्धालुओं की मौत। उज्जैन के तोपखाना इलाके में अमरपुरा गली में ढह गया 2 मंजिला मकान, हादसे में वृद्ध महिला की मौत, कई घायल। सिंगरौली में 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से निकाली गई मासूम, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। समस्तीपुर में ट्रेन से उतरे शराब तस्कर इलाके को लेकर जीआरपी और पेट्रोलिंग पुलिस ने मारपीट की, दोनों तस्कर फरार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 तारीख तक बंद, 2 अगस्त को पूर्ण अवकाश। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री, डूंगरपुर जिले में 3 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला। संक्रमित बच्चे को आइसोलेशन में रखकर हो रहा इलाज, संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों के सैंपल लेने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा है हेपेटाइटिस ए, कुछ मामलों में मरीज हो रहे हैं मौत के शिकार। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन सिंह के जन्मोत्सव पर स्वर्ण मंदिर में दीपमाला, पटाखे भी फोड़े गए।
अब सिर्फ नीले पीले रंग के होंगे निशान। साहिब श्री अकाल तख्त से आदेश जारी। भारत ने हैती को भेजी मानवीय सहायता। 9 टन चिकित्सा सामग्री पोर्ट और प्रिंस के लिए रवाना। एमपी के ग्वालियर में महिलाओं ने कांग्रेस विधायक साहब सिंह पर मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने शुरू की जांच। इंटरनेशनल टाइगर डे कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। गुजरात के सापुतारा में मेघमल्हार पर्व 2024 का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 28 अगस्त तक चलेगा महोत्सव। गोवा की पहचान बने सनबर्न फेस्टिवल पर मंडराया संकट। विपक्ष ने ड्रग्स फेस्टिवल करार दिया। ओलंपिक में फिर से मेडल पर लग सकता है निशाना। आज बॉक्सिंग, आर्चरी और हॉकी में मुकाबले। मनु भाकर सरबजोत की मिश्रित टीम के पास कांस्य जीतने का मौका। 10 मीटर एयर पिस्टल में आज कोरिया से मुकाबला। बैडमिंटन मेंस डबल्स में बिना खेले चिराग सात्विक की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पदक की उम्मीद बढ़ी। ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम का कमाल आखिरी 2 मिनट में अर्जेंटीना के खिलाफ हारा हुआ मैच ड्रॉ कर। मेंस हॉकी में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। शाम 4:45 बजे से शुरू होगा मैच। मेंस डबल्स टेनिस के पहले दौर में हार के बाद रोहन बोपन्ना ने किया संन्यास का ऐलान।